अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफॉर्मिटीज इन स्केलेटन। यानी जो स्केलेटन हमने पढ़ा, स्केलेटन के अंदर डिफरेंट जो है जॉइंट्स हमने जो है ना वो पढ़े। तो अब उनके अंदर अगर कोई ख़राबी आ जाए, उसमें स्ट्रक्चर जो है वैसा ना रहे जैसा कि ओरिजिनल फॉर्म में जो है ना वो होता है, तो इसको डिफॉर्मेशन जो है ना वो कहते हैं। फॉर्म का बदल जाना, फॉर्म का चेंज हो जाना, ये डिफॉर्मिटीज जो है ना वो कहलाती है। तो स्केलेटन के अंदर डिफॉर्मिटीज की डिफरेंट रीजंस होंगी, उन डिफरेंट कॉजेज होंगे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। डिफॉर्मेशन जो है ना वो क्या है? चेंज ऑफ शेप और फॉर्म। तो फॉर्म और शेप का चेंज हो जाना डिफॉर्मेशन जो है वो कहलाता है। तो अब चूंकि ये स्केलेटन की डिफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब है स्केलेटन की बोन के अंदर, उनके जॉइंट्स के अंदर कोई भी फॉर्म अगर अपनी ओरिजिनल फॉर्म से हट जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उसको डिफॉर्मेशन जो है वो कहेंगे। अब डिफॉर्मेशन के कॉजेज हम लेंगे। डिफरेंट जो है ना उसमें कॉजेज हैं जो डिफॉर्मेशन को काज करते हैं। तो पहली टाइप की हमारे पास जो डिफॉर्मिटीज हैं, इन्हें जेनेटिक डिफॉर्मिटीज कहा जाता है। यानी जेनेटिक कॉज जो है वो होगा, इसमें जीन्स के अंदर तब्दीली हो जाएगी। तो ये कॉन्जेनिटल भी होते हैं, बाय बर्थ जो है ना ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनमें सबसे पहली जेनेटिक डिफॉर्मिटी हमारे पास जो है क्लेफ्ट पैलेट आ जाती है। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, जो पैलेटाइन बोन होती हैं, यानी जो ऊपर तालू की जो हड्डियां होती हैं, वो दो हड्डियां आपस में नॉर्मली क्या होती हैं, इस तरह से फ्यूज होकर जुड़ी हुई होती हैं। बट अगर किसी जेनेटिक जो है डिफेक्ट की वजह से, किसी जेनेटिक जो है ना मसले की वजह से दोनों जो पैलेटाइन की बोन है आपस में फ्यूज ना हो, या क्या है, ये दोनों जो पैलेटाइन की बोन है ये ऊपर फ्लोर ऑफ सॉरी ये रूफ ऑफ माउथ जो बना रही है, ये अगर मैग्जिला के साथ बार साथ जो है ना फ्यूज नहीं होती, तो यानी जो ऊपर वाला जो है इसका मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है या तालू जो है, तो इसमें सुराख रह जाएगा। तो एक परसिस्टेंट ओपनिंग होगी, एक मुसलसल रहने वाला जो है वो सुराख होगा, और ये सुराख बंद नहीं होगा। और जब भी कभी जो है फूड को सक किया जाएगा, जूस दूध कोई भी जो है ना लिक्विड फॉर्म में स्पेशली जो है, तो फूड की सकिंग के दौरान स्पेशली जो है क्या होता है कि इस सुराख के अंदर जो है ना फूड चली जाएगी। अब ये सुराख जो है आगे लीड कर रहा है कहाँ पे, नेजल कैविटी के बिल्कुल जो है ना वो करीब है। तो नेजल कैविटी के थ्रू इसमें फूड के पार्टिकल, या फिर इसमें जो है ना वो कह लीजिए लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे, वो इनहेल हो जाते हैं, वो सांस से साथ जो है वो सांस की नाली में चले जाते हैं, बाद साथ वो लंग्स तक भी जो ना पहुंच जाते हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं, एस्पिरेशन नमोनिया जो है इसको कॉज करते हैं। लेफ्ट पैलेट गैप है पैलेटाइन बोन के अंदर, और मैक्सिला एंड पैलेटाइन फेल टू फ्यूज, आपस में जो है ना फ्यूज प्रॉपरली नहीं है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, मिली हुई नहीं है। तो सकिंग इशू हो सकता है, एस्पिरेशन नमोनिया इसमें जो है वो कॉज हो सकता है। यानी नॉर्मली जो है वो नमोनिया काज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन ये वाला जो निमोनिया है, ये वाला जो लंग का इन्फेक्शन है, ये इस फूड के इनहेल होने की वजह से, फूड जो है ना वो सांस की नाली के अंदर जो है ना वो चले जाने की वजह से, और इसे गलने सड़ने की वजह से। सेकेंड हमारे पास जो है जेनेटिक डिफॉर्मिटी आती है, इसको हम लेते हैं माइक्रोसिफाली। माइक्रोसिफाली जो है ना वो क्या, माइक्रो कहते हैं स्मॉल को, सिफाली जो है, और सिफालिक वर्ड जो है वो हेड के लिए होता है। तो माइक्रोसिफाली जो है ना वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्मॉल साइज का स्कल होता है, यानी खोपड़ी छोटे साइज के होते हैं। ऐसे लोगों का सर बहुत छोटा होता है, जिन्हें उर्फ आम में हमारे यहाँ जो है दौले शाह के चूहे और दौले शाह की चूहियां कहते हैं। ये एक्चुअली वो वाली कंडीशन है माइक्रोसिफाली। तो माइक्रोसेफेली जो है वो काज होती है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, जेनेटिक चेंज की वजह से, जेनेटिक जो है प्रॉब्लम की वजह से जो है ना वो क्या होगा, ये बाय बर्थ ही जो स्कल होगा उसका साइज नॉर्मल स्कल के साइज से छोटा जो है ना होगा। थर्ड हमारे पास जो है ना प्रॉब्लम है ओस्टियो आर्थराइटिस की। ओस्टियो आर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस हमेशा जो है जॉइंट्स के इशू को, जॉइंट्स की जो है डिफॉर्मिटी को कहा जाता है। अब इसमें ओस्टियो आर्थराइटिस है, तो ओस्टियो वर्ड बोन के लिए है, और आर्थराइटिस जो है ये जॉइंट्स के लिए। तो यहाँ डी जनरेशन हो रही है, यहाँ पे खराबी आ रही है कहाँ, किस चीज़ के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, या जॉइंट्स जो बोन्स हैं उनके अंदर जो है ना वो आ रही है खराबी। और आ किस वजह से रही है, जेनेटिक डिफॉर्मिटी की वजह से आ रही है, जेनेटिक जो है ना डिफेक्ट की वजह से जन्म आ रही है। तो ये पहली तरह की जो डिफॉर्मिटीज हैं ये जेनेटिक डिफॉर्मिटीज कहलाती हैं। इसमें कॉज क्या होता है, जीन्स के अंदर तब्दीली आ चुकी होती है। तो क्लेफ्ट पैलेट इसलिए हमने एग्जांपल ली है।
पैलेटाइन बोन जो है उनके दरमियान ओपनिंग या उनके दरमियान सुराख जो है ना वो होता है। माइक्रोसेफाली है जिसमें स्मॉल साइज का स्कल होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें जॉइंट्स के जो किनारे जो है ना वो होंगे, या जॉइंट्स वाले जो पॉइंट्स होंगे वहाँ पे बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो डीफॉर्म जो है ना हो जाता है। सेकंड हमारे पास जो काज है हार्मोनल काज होता है, और ये वाली डिफॉर्मिटीज जो है वो हार्मोनल डिफॉर्मिटीज कहलाती हैं। हार्मोनल डिफॉर्मिटीज के अंदर हम लेंगे ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोवर्ड जो है ना बोन के लिए, पोरोसिस जो है पोर्स बन जाना, सुराख जो है ना बन जाना। होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो है एक मिनरल होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म होता है। मिनरल होम्योस्टेसिस क्या होगा कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की, फॉस्फेट की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है बोन के ऊपर। और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की और फॉस्फेट वगैरह जितने भी जो है ना मिनरल्स हैं इनकी अमाउंट रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो फिर बॉडी जो है ना वो क्या करती है, बोन से ऊपर डिपॉजिट हुआ हुआ कैल्शियम और फॉस्फेट जो होगा उसको वहां से उसकी रिजॉर्प्शन कर लेती है, यानी उसको डिजोल्व करवा के वापस ब्लड में जन्म लाया जाता है। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से इस प्रोसेस को या मिनरल होम्योस्टेसिस को कंट्रोल किया जाता है। अब इस कंडीशन में ओस्टियोपोरोसिस के अंदर होता क्या है कि बोन के ऊपर जो डेपोजिशन हो रही है वो आउट पेस हो रही है, यानी वो बढ़ रही है बनिस्बत जो है उसमें सॉरी जो डेपोजिशन है वो इसमें कम हो रही है, और जो रिजॉर्प्शन है या उसमें से कह रहे जो डिजोल्व होकर निकल रहे हैं मिनरल्स, जितने बोन के ऊपर से मिनरल्स निकल रहे हैं उनकी तादाद ज्यादा है, उनकी मिकदार ज्यादा है, जबकि जो डिजोल्व हो सॉरी जो डिपॉजिट हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। तो डेपोजिशन जो है ना वो कम है, रिजॉर्प्शन इसमें जो है ना वो ज्यादा है, जिसकी वजह से होगा क्या, बोन का जो मैस होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी बेसिक चेंज इसमें जो है ना वो क्या आ रहा है कि बोन का जो मैस है, जो उसकी जो थिकनेस है, जो उसकी हार्डनेस है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब ओस्टियोपोरोसिस को काज करने वाली चीजें हैं कौन कौन सी, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है एस्ट्रोजन लेवल का लो हो जाना है। स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है फीमेल्स में देखने में आता है, और स्लाइटली जो ओल्डर फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम स्पेसिफिकली जो है ना ज्यादा देखने में आता है। रीजन उसमें क्या होती है, जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा होता है, इस हार्मोन का लेवल जो है वो क्या होता जाएगा, कम। जितना इसका लेवल जो है ना कम होता जाएगा उतनी जो इसमें कह लीजिए कि जो डेपोजिशन होगी वो रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके अलावा भी इसमें ऑस्टियोपोरोसिस के कॉजेज हो सकते हैं। एक्सरसाइज अगर प्रॉपर वे में नहीं की जा रही है, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज है, फिजिकल वर्किंग जो है ना वो नहीं है, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस को काज करती है। अगर डाइट जो है ना वो पुअर है, डाइट के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट जो है ना वो नहीं लिया जा रहा, दूध प्रोटीन वगैरह नहीं ली जा रही, उस सूरत में भी क्या होगा, बोन्स जो है ना वो सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं। स्मोकिंग भी इसको जो है ट्रिगर करती है, स्मोकिंग भी जो है इसमें जो डेपोजिशन और रिजॉर्प्शन का जो बैलेंस है उस बैलेंस को ये डिस्टर्ब करती है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ओस्टियोपोरोसिस जो है बोन का जो मैस है वो रिड्यूस जो है ना वो कर रहा है, बोन के ऊपर से मिनरल्स को जो है वो डिजोल्व करवा रहा है। तो इसका इलाज जो है ना वो क्या है, सबसे बड़ी वजह अगर हम दें तो हमने लिया एस्ट्रोजन लेवल जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसकी ट्रीटमेंट के तौर पर, इसमें क्योर, इससे इलाज के तौर पर एक थेरेपी जो है ना वो यूज की जाती है, ERT थेरेपी इसको जो है ना वो कहते हैं, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस थेरेपी के अंदर जो है ना वो क्या करते हैं, इस ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं, जो लो लेवल का एस्ट्रोजन है इसको बैलेंस जो है ना वो किया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है, ताकि जो है ये बोन के ऊपर जो डेपोजिशन हो रही है इसको बैलेंस जो है वो किया जाए। तो ये हार्मोनल जो है हमारे पास जो है ना डिफॉर्मिटीज है। थर्ड टाइप की डिफॉर्मिटीज जो है न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज कहलाती हैं। न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज मतलब जो ऐसी डिफॉर्मिटीज जिसमें बोन या जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है ड्यू टू इम्बैलेंस इन न्यूट्रिएंट्स, और इसमें जो है ना कह लीजिए कि न्यूट्रिशनल जो वजह होगी उसकी बिना पर जो डिफॉर्मिटीज हैं उनको हम न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज कहेंगे। इसमें दो हम लेंगे, ओस्टियोमेल्सिया है और रिकेट्स है। ओस्टियोमेल्सिया जो है ये लो मिनरल्स होंगे इसके अंदर, यानी जो मिनरल डिपॉजिट होने हैं बोन के ऊपर वो मिनरल्स की सेक्रीशन ही जो है ना वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो तो नॉर्मल रहता है, लेकिन बोन मैट्रिक्स के ऊपर डिपॉजिट होने वाले जो मिनरल्स हैं उनकी अमाउंट जो है ना वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। सो इनएडिक्वेट सप्लाई है।
ओस्टियोमेलासिया है, इसके अंदर क्या होगा, इनएडिक्वेट सप्लाई है कैल्शियम की, यानी जो कैल्शियम बॉडी के अंदर अवेलेबल है वो है ही कम। यानी बोन के ऊपर जो डेपोजिशन होनी है, ये नहीं है कि डिपॉजिट हो गया और वहां से जो है ना डिसॉल्व हो रहा है, बल्कि डिपॉजिट ही उसके ऊपर कम हो रहा है। और इसी रीजन जो है ना वो क्या होगी कि लो मिनरल्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। तो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो तो सेम रहता है, बट ऊपर जो मिनरल्स ने डिपॉजिट होना है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होगी वो कम होगी। अब मैट्रिक्स वैसा ही है, लेकिन जो है मिनरल्स डिपॉजिट कम हो रहे हैं, मौजूद भी कम है, ब्लड के अंदर भी कम है। सो बोन सॉफ्ट होंगी, वीक होंगी, और बेंडिंग ऑफ लेग एंड बेंडिंग ऑफ पैल्विक जो जॉइंट्स होंगे ये काज होगी। यानी लेग के और पैल्विक जो जॉइंट्स हैं, यानी कोक्सल जो बोन्स हैं, इनमें बेंडिंग जो है ना वो आ सकती है ओस्टियोमेलासिया की वजह से। और जब भी लेग की बोन और पैल्विक की जो बोन्स हैं इनके ऊपर वेट पड़ेगा, जब भी वजन जो है ना पड़ेगा उठते बैठते हुए, तो ये कॉज करेंगे पेन को। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आ जाती है दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये भी न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटी है और जनरली चाइल्ड के अंदर जन्म पाई जाती है, छोटे बच्चों के अंदर ये मौजूद होती है। इसमें क्या होगा, बोर्ड लेग्स होती हैं, यानी लेग्स जो है वो मुड़ी हुई होती हैं, और डी फॉर्म पेल्विक होगी, यानी पेल्विक जो बोन्स होंगी, पेल्विक जो रीजन होगा वो भी अपनी प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा, वो भी डी फॉर्म हुआ होगा, मुड़ा हुआ होगा, या उसके अंदर जो है वो कहीं बेंडिंग जो है ना वो आई भी होगी। तो इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो रिकेट्स जो है ना वो क्या है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना वो काज होता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो इस डेफिशिएंसी ने कॉज करना है रिकेट्स को, यानी ये जो बोर्ड लेग्स हैं और डी फॉर्म जो पैल्विक है, ये किस वजह से जो है ना वो हो रही है कि अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम पूरा है बट विटामिन डी नहीं है, क्योंकि विटामिन डी जो है ना वो रिक्वायर्ड है फॉर द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन ऑन बोन्स, तो इसी ने डिपॉजिट जो है ना वो करवाना है। तो जब विटामिन डी जो है इसकी कमी होगी तो इस वजह से भी रिकेट जो है ना वो काज हो सकता है। और अगर कैल्शियम है ही ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर कम, तो तब भी जो है रिकेट्स काज हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। रिकेट्स के जो होंगे इफेक्टेड जो है चाइल्ड होंगे, उन चाइल्ड को जो है ना वो दिया जाता है विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, यानी एक ऐसा दूध होता है जिसके अंदर विटामिन डी जो है इसकी एक मखसूस जो क्वांटिटी होती है वो ऐड होती है, जिससे क्या होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है और जो लेग्स के ऊपर जो डेपोजिशन है कैल्शियम की वो प्रॉपर होने लग जाती है। या फिर क्या करते हैं, ऐसे जो है ना बच्चे हैं उनको धूप जो है एक्सपोज, धूप के अंदर एक्सपोज किया जाता है, धूप लगवाई जाती है। तो जब ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है धूप के सामने जो है ना वो आती है, धूप के साथ एक्सपोज होती है, तो बॉडी खुद ही विटामिन डी की सिंथेसिस कर लेती है। सो exposure to sunlight will cause the production of vitamin D, and vitamin D will cause the deposition of calcium ion on bones। और फोर्थ हमारे पास जो है डिफॉर्मिटीज की जो टाइप है दैट इज फिजिकल ट्रॉमल डिफॉर्मिटीज, यानी फिजिकली कोई ट्रॉमा की कंडीशन आ जाती है तो इसमें भी क्या होता है, इससे भी डिफॉर्मेशन जो है हो सकती है स्केलेटन की। इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिस्क स्लिप हो सकती है, स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है, शियाटिका है, शियाटिक पेन जो है ना वो हो सकती है, और आर्थराइटिस है। तो ये हमारे पास जो है ना वो फिजिकल ट्रॉमेटल डिफॉर्मिटीज हैं जिनको हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं।